क्या आप रेजिडेंशियल प्लॉट पर या मकान पर कोई दुकान, गोडाउन या कमर्शियल एक्टिविटीज चला रहे हैं, लेकिन बिना कमर्शियल कन्वर्जन के ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आप पर भारी जुर्माना आरोपित किया जा सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को सील किया जा सकता है। इसलिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल कन्वर्ट कैसे करें, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दूंगा। इसका तरीका क्या है, अप्लाई किस प्रकार करते हैं, किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, क्या फीस आपके रेजिडेंशियल से कन्वर्ट करवाने में लग सकती है और इसकी पूरी कानूनी प्रक्रिया क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। 90% लोगों को इस बात का पता नहीं है कि किसी भी दुकान या कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर देने मात्र से आपकी प्रॉपर्टी कमर्शियल नहीं बन जाती है। तो आखिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कानूनी रूप से सही तरीके से कमर्शियल किस प्रकार बनाया जा सकता है। तो अगर आपने बिना अनुमति लिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर कमर्शियल एक्टिविटीज शुरू कर दी है, कोई काम धंधा करना शुरू कर दिया है, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। आज इस वीडियो में आपको कन्वर्जन की पूरी प्रक्रिया, इसमें सरकारी फीस क्या लगेगी, इसके लिए नियम, कानून और कायदे क्या हैं और कौन सी गलतियां करने से आपको बचना चाहिए जिसके द्वारा अप्लाई की गई आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट न हो जाए। क्योंकि रेजिडेंशियल से कमर्शियल कन्वर्ट करवाने में कई लोग लाखों रुपए फूंक देते हैं, लेकिन उनका कन्वर्जन नहीं हो पाता। लेकिन इस वीडियो में सारे सही नियम जानने के बाद आप अपना समय, आपका पैसा और कई कानूनी परेशानियों से बच जाएंगे। इसका कारण यह है कि आज के समय में हर व्यक्ति अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल कन्वर्ट करवाना चाहता है और इसका कारण यह है, कमर्शियल करवाने से उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू कई जगह 2 गुना, कई जगह 5 गुना, कई जगह 10 गुना और कई जगह 50 गुना बढ़ जाती है। लेकिन काफी लोग जब इसके लिए अप्लाई करते हैं तो 90% लोग इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं और इस वजह से उनका लैंड चेंज यूज नहीं हो पाता और ऐसी कंडीशन में उनका केस रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो सिंपल भाषा में इस वीडियो में पूरी जानकारी इससे संबंधित आपको मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि इसी तरह की वीडियोज आप आगे भी देख सकें। तो इसकी सच्चाई ये है कि लैंड चेंज रूल कोई सामान्य सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये पूरा सरकारी एक रूल होता है, एक सिस्टम होता है और इसको हमको फॉलो करना होता है। और इस लैंड चेंज रूल को देखने के लिए हमें मास्टर प्लान को देखना होता है, उस क्षेत्र के जोनल प्लान को समझना पड़ता है, इसमें आपकी साइट का इंस्पेक्शन होता है, कई तरह की इसमें चीजें होती है, उसके बाद आपका लैंड चेंज कन्वर्जन हो पाता है। तो इसमें अगर आपने शुरुआत में ही कोई गलती कर दी, प्रोसेस शुरू किया, उससे पहले ही आपसे कोई गलती हो गई, तो फिर आपका पूरा प्लान खराब हो जाता है, आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है और इसमें आपका समय खराब होता है, आपका पैसा व्यर्थ चला जाता है और जो काम आप करवाना चाहते थे वो भी नहीं हो पाता। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो काम करना है, जिस प्रॉपर्टी को आप कन्वर्ट करवाना चाहते हैं वहां का मास्टर प्लान आपको देख लेना चाहिए। मास्टर प्लान में वो संपत्ति किस यूज में आ रही है, उसका यूज किस प्रकार से है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है या वो अन्य किसी रूल्स के अंतर्गत आती है। और अगर आपकी संपत्ति मास्टर प्लान में कमर्शियल यूज में आती ही नहीं है तो फिर ऐसी किसी भी संपत्ति को आप कमर्शियल नहीं करवा पाएंगे। तो कमर्शियल करवाने के लिए सबसे पहली शर्त है कि उसका लैंड चेंज रूल्स में मास्टर प्लान में वो आता हो, यानी कि वो अलाउ करता हो। काफी लोग मास्टर प्लान के बारे में जानकारी नहीं रखते, इसलिए वो लैंड चेंज यूज के लिए अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर 70% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं कि मास्टर प्लान की उनको जानकारी नहीं होती और इसके बाद उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आपको अगर कमर्शियल कन्वर्ट करवाना है तो उसके लिए सबसे पहले अपने तमाम दस्तावेजों को इकट्ठा कर लेना है। प्रॉपर सारे दस्तावेज होने के उपरांत आपको मास्टर प्लान को देख लेना है और इसके बाद का जो स्टेप है कि डॉक्यूमेंट जो आपको इकट्ठे करने हैं वो आपके पास क्या होने चाहिए। तो जो प्रॉपर्टी आपके नाम है उसकी आपके पास सेल डीड होनी चाहिए, उससे संबंधित तमाम तरह के चैनल डॉक्यूमेंट की कॉपी आपसे मांगी जा सकती है। उस संपत्ति से संबंधित लीज आपने कब तक भर रखी है, कब तक जमा की है, उसकी डिटेल्स, उसकी रिसिप्ट आपसे मांगी जा सकती है और उस संपत्ति से संबंधित साइट प्लान जो कि अप्रूव साइट प्लान होता है उसकी कॉपी आपको इसमें सबमिट करनी पड़ सकती है। और जो व्यक्ति इसको अप्लाई कर रहा है उसके पास ओनरशिप राइट होने चाहिए, यानी कि संपत्ति का मालिक ही इसको अप्लाई कर सकता है, अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए उसको कुछ शपथ पत्र भी इसमें लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा मास्टर प्लान का भी उल्लेख उसमें करना होगा और ये तमाम डॉक्यूमेंट अगर आपके सारे क्लियर नहीं है तो यहीं पर आपकी एप्लीकेशन रुक जाएगी। तो अब सवाल आता है कि इसको किस प्रकार से हम प्रोसेस में ला सकते हैं। हमने ये देख लिया कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स तमाम तरह के होने चाहिए और मास्टर प्लान में वो
संपत्ति कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए आती हो। तो इसके बाद हम इसको प्रोसेस में किस प्रकार से करेंगे, तो इसके लिए आपको संबंधित निकाय में जाना पड़ेगा। जैसे कि आपके एरिया में अगर डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते हैं, या आपके एरिया में नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, कई जगह यूआईटी यानी कि नगर सुधार न्यास बोलते हैं, तो संबंधित निकाय में आपको इसके लिए एप्लीकेशन करना होगा। तो इस संबंधित निकाय के पोर्टल पर आपको चले जाना है, वहां पर आपको इसको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। कई निकाय में एकल खिड़की होती है, तो वहां पर आपको ऑफलाइन तरीके से भी तमाम दस्तावेज को जमा करवाना होता है और एकल खिड़की के माध्यम से संबंधित निकाय में आपका अप्लाई हो जाता है। तो अगर आप डेवलपमेंट अथॉरिटी के पोर्टल पर जाते हैं तो वहां पर आपको ऑनलाइन अप्लाई के ऑप्शन पे जाना है और उसके बाद चेंज लैंड यूज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहां पर आपका आधार सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। आधार के नंबर आपको सबमिट करने हैं। आधार जिस मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी से आपको इसको वेरीफाई करना है, कैप्चा भरना है। इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित तमाम सारी डिटेल आपको उसमें डालनी है कि प्रॉपर्टी किस साइज की है, किस एरिया में है, उसके सामने रोड कितने फीट की है। ये तमाम प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी जानकारियां आपको पोर्टल पर मांगी जाए वो आपको वहां पर सबमिट करनी है। इसमें अगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की किसी सरकारी स्कीम में आपकी प्रॉपर्टी है तो स्कीम का नाम आएगा और स्कीम के नाम में जैसे ही आप प्लॉट नंबर उसमें डालेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित तमाम हिस्ट्री वहां पर खुल जाएगी। इसके बाद आपकी जो प्रॉपर्टी का अभी प्रकार है, मान लीजिए आपकी कृषि भूमि है, आपका रेजिडेंशियल प्लॉट है, रेजिडेंशियल मकान है, तो आपको उसका प्रकार वहां पर सबमिट करना पड़ेगा। अगर किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्कीम में आपका प्लॉट है तो आपको प्लॉट नंबर डालना पड़ेगा। और अगर आपकी आवासीय कॉलोनी है जो कि कृषि भूमि की कॉलोनी है तो उसमें फिर जमाबंदी की डिटेल, खतौनी की डिटेल और खसरा नंबर आपको डालना होगा। और इस डिटेल को डालने के बाद आपको विलेज चूज करना होगा, आपका एरिया चूज करना होगा, किस तहसील में आता है, किस जिले में आता है, कौन से राज्य में आता है, ये सब सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर किसी एक जगह पर भी आपने कोई गलती कर दी तो आपकी फाइल रिजेक्ट हो सकती है, आपका प्रोसेस रुक सकता है और आपका आवासीय से कमर्शियल कन्वर्जन रुक सकता है, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती है। इसलिए एक एक प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से भरना है। अगर आपको खुद करना नहीं आता तो किसी जानकार व्यक्ति के साथ बैठकर आप इसको ऑनलाइन तरीके से सबमिट कर सकते हैं। ये सब होने के बाद अगला प्रोसेस ये होता है कि आपको वहां पर जो लैंड चेंज यूज के लिए फीस लगती है उस फीस के बारे में आपको वहां पर डिटेल भरनी होती है और संबंधित निकाय के द्वारा जो फीस मांगी जाती है उसको ऑनलाइन जमा करवाना होता है। अब इस फीस की गणना कैसे की जाती है, तो ये अलग अलग निकायों में, अलग अलग राज्यों में, हमारे देश में अलग अलग काउंट की जाती है, एरिया के हिसाब से होती है और उस एरिया की गवर्नमेंट की जो डीएलसी वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू होती है, उसके अनुसार वो काउंट करते हैं। तो इसके बारे में आपको वहां पर पता कर लेना चाहिए कि आपके एरिया में उसकी वैल्यू क्या लगेगी। ये सारा प्रोसेस होने के बाद लोग यहाँ पर गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं और उस गलती की वजह से उनकी फाइल अटक सकती है, उनकी फाइल रुक सकती है। और वो गलती है अपनी फाइल को एप्लीकेशन करते हुए जो प्रोसेस आपने किया है उसका रिव्यू नहीं करना। काफी लोग जल्दबाजी में फाइल को सबमिट कर देते हैं, अपने जो जो डिटेल्स को फीड किया है उसको वापस से चेक नहीं करते और उसको सबमिट कर देते हैं। और यहाँ पर एक गलती आपकी सारी अब तक की गई कसरत को खत्म कर सकती है और आपकी फाइल को आगे बढ़ने से रोक सकती है। तो आपको यहाँ पर रुक जाना है। आपको अब तक जो भी डिटेल आपने भरी है उसको एक एक पॉइंट को आपको चेक कर लेना है और सारे पॉइंट को क्लियर करने के बाद जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने सही तरीके से आपकी एप्लीकेशन को सबमिट किया है उसके बाद ही अगले प्रोसेस पे जाएं। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे इसके बाद का प्रोसेस आपका नहीं है, वो फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रोसेस है। उसमें उनके द्वारा उस प्रॉपर्टी की जांच की जाएगी। सबसे पहले जिस प्रॉपर्टी को आप कन्वर्ट करवाना चाहते हैं आवासीय से कमर्शियल में, उस प्रॉपर्टी का सर्वे होगा, उसका मौका मुआयना होगा, वहां पर फिजिकल सर्वे होगा। उसके लिए जेईएन की रिपोर्ट वहां पर लगेगी, यानी कि जेईएन मौके पे जाकर उसका सर्च करेगा, सर्वे करेगा। ये देखा जाएगा क्या वो संपत्ति आवासीय से कमर्शियल कन्वर्ट हो सकती है। और जब ये टाउन प्लानिंग से आपकी फाइल अप्रूवल हो जाएगी, ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ आवासीय से कमर्शियल इसको किया जा सकता है, तो इसके बाद आपकी संपत्ति पर चार्ज क्या लगेगा, कितनी फीस लगेगी, यानी कि कन्वर्जन चार्ज क्या लगेगा, उसकी गणना की जाएगी। और उसके बाद एक लेटर आपके नाम से बनकर आएगा जिसमें फीस जमा कराने के लिए जो कैलकुलेशन करके आपको भेजा जाएगा, कन्वर्जन जो चार्ज होगा उसको जमा कराने के लिए आपको कहा जाएगा। तो ये एक आसान काम नहीं है, एक सिर्फ फॉर्म भर देने से आपका कन्वर्जन नहीं हो जाएगा। ये एक पूरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिशियल पूरा प्रोसेस है। इसमें कई चीजें देखी जाती है और अगर एक जगह भी आपकी फाइल रुक गई या आपने एक जगह भी गलती की तो फिर पूरा प्रोसेस इसमें रुक जाता है। तो एक गलती आपके सारे प्रोसेस को रोक सकती है और अगर आपने सारी चीजें सही तरीके से सबमिट की है
और आप प्रॉपर तरीके से इसके लिए एलिजिबल हैं, तो फिर आपकी प्रॉपर्टी 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना वैल्यू में बढ़ सकती है, क्योंकि वह संपत्ति कमर्शियल बन चुकी है। पहले आवासीय थी और अब उसका लैंड चेंज यूज होकर अब वो कमर्शियल में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये एक प्रोसेस था, अपनी संपत्ति को हम कमर्शियल किस प्रकार कराएं। अगर आपकी संपत्ति आवासीय है तो उसमें ऐसे ही दुकान खोलकर आपको नहीं बैठ जाना है, उसको प्रॉपर तरीके से आपको कमर्शियल करवाकर उसका लैंड चेंज करवाना है और उसके बाद उस संपत्ति को आपको कमर्शियल यूज करना है। और ऐसा करने से आपकी संपत्ति की वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगी, भविष्य में भी उसकी जो ग्रो होगी वो आवासीय से कहीं बहुत ज्यादा होगी। लेकिन इस प्रोसेस में काफी जटिलताएं भी है और इसको किसी जानकार व्यक्ति को लेकर ही पूरा प्रोसेस जानने के बाद, मास्टर प्लान, जोनल प्लान की जानकारी लेने के बाद ही आपको ये कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आपकी मेहनत, कसरत और आपका समय जो कीमती है वो खराब ना हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो इसको एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर पुश करें। इसी तरह के वीडियोज आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी संपत्ति को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं या उस संपत्ति की रजिस्ट्री करवा रहे हैं या संपत्ति को गिफ्ट में, दान में दे रहे हैं या अपनी संपत्ति को विल यानी कि वसीयत से अपने किसी परिचित को देना चाहते हैं, तो इस तरह के दस्तावेज बनवाने के लिए और अगर आप किसी संपत्ति को किराए पर देना चाहते हैं तो उसके लिए रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनवाने के लिए हमारे विशेषज्ञों की टीम है, उससे संपर्क कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो, नए टॉपिक, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।